That's Mike. News at 9. नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज़ एट 9 समाचारों में मैं आपके साथ महेश सिंह। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह परंपरा से हटकर ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में होगा। यह समारोह बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बीएनपी ने 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है। यह चुनाव 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद पहला बड़ा चुनाव था, जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। बीएनपी ने 2/3 से अधिक सीटें जीती, जिससे तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हो गए। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 13 देशों के नेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की आदि शामिल हैं। हालांकि पीएम मोदी 17 फरवरी को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं, इसलिए वे ढाका नहीं जा सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी रहेंगे। नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक एआई इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल साउथ के इस पहले बड़े इंटरनेशनल एआई सम्मेलन में दुनिया के टॉप टेक लीडर्स और ग्लोबल एआई एक्सपर्ट्स एक मंच पर मौजूद होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर अमेरिकी कंपनी किंड्रिल के चेयरमैन और सीईओ मार्टिन श्रोएटर ने कहा है कि भारत अपने मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एआई के भविष्य को शेप करने में निर्णायक रोल प्ले कर रहा है। ये इनोवेशन को स्केल पर लाकर समावेशी ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम अल्टमैन जैसे बड़े नामों के साथ यह समिट एआई को जिम्मेदारी से इंक्लूसिव तरीके से अपनाने पर फोकस करेगा और भारत को ग्लोबल एआई लीडर के तौर पर पोजीशन करेगा। भारत और आर्मेनिया के बीच मजबूत रक्षा सहयोग के बीच अजरबैजान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उसने आरोप लगाया है कि आर्मेनिया का हाल में दिखाया गया ड्रैगन फ्लाई थर्ड कमीकेज ड्रोन इजरायली हैरोप ड्रोन की तकनीक पर आधारित है और यह तकनीक भारत के जरिए पहुंची है। अक्टूबर 2025 में आर्मेनियाई कंपनी द्वारा पेश किए गए इस ड्रोन में हैरोप जैसी विशेषताएं दिखती हैं, जैसे लंबी उड़ान, टारगेट की तलाश और आत्मविस्फोट क्षमता। हालांकि इसकी रेंज और पेलोड कम बताई गई है। अजरबैजान ने 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में इजरायली हैरोप ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। अब उसने इजरायल से स्पष्टीकरण मांगा है और भारत पर अप्रत्यक्ष तकनीक ट्रांसफर का संदेह जताया है। उधर इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सभी सौदों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की बात कही है। कुछ इजरायली रिपोर्ट्स में अनाम स्रोतों ने भारत के मेक इन इंडिया के तहत हैरोप की तकनीक प्राप्ति और उसके बाद संभावित अप्रत्यक्ष प्रभाव का जिक्र किया है, लेकिन यह दावा असत्यापित है और विशेषज्ञों ने इसे आधारहीन बताते हुए इजराइल अजरबैजान संबंधों पर कोई असर न होने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्बिया के स्टेटहुड डे पर सर्बिया के विदेश मंत्री मार्को ज्यूरिच को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों की सराहना की और कहा कि भारत और सर्बिया की साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद है। यह संदेश सर्बिया के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिया गया, जो ऐतिहासिक महत्व रखता है और देश की स्वतंत्रता व पहचान का प्रतीक है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.